सबक नंबर 16 देगची में सर। किरदार नसीबुन गोटा बुनकर पेट पालने वाली एक बेवा औरत। अम्मा नसीबुन की अम्मा एक बूढ़ी औरत। टिम्मा नसीबुन का 8-9 बरस का बेटा, एक बेढंगा और बद सलीका लड़का। मुंशी जी एक पड़ोसी, चंद पड़ोसी। मंजर सुबह 10 बजे का वक्त है। नसीबुन आटा गूंदने के लिए पानी लेने जा रही है। एक लड़का दरवाजे से रोता हुआ अंदर चला आ रहा है। उसका सर एक देगची में है जो गर्दन तक आकर फंस गई है, इसलिए इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर कोठरी में नसीबुन की माँ बैठी हुई कोई काम कर रही है। रोने की आवाज़ सुनकर नसीबुन पानी का बर्तन छोड़कर दरवाजे की तरफ झपटती है। नसीबुन दांत पीसती हुई, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे ये देगची में सर क्यों ठूस दिया है। लड़का कुछ कहता नहीं है, बस रोए चला जाता है। ऊ ऊ ऊ। नसीबुन इसके सर से देगची निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर देगची टस से मस नहीं होती। लड़के के रोने की आवाज़ और तेज हो जाती है। नसीबुन घबराकर अपनी माँ को आवाज़ देती है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, ज़रा देख तो सही टिम्मा ने क्या कर लिया है। अम्मा अंदर कोठरी में से, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है, आखिर हुआ क्या है जो सारा घर सर पर उठा रखा है। नसीबुन रोनी आवाज़ में, बच्चे का सर देगची में फंस गया है अम्मा। अम्मा वहीं से, अरे तो निकाल क्यों नहीं देती। नसीबुन रोनी आवाज़ में, अम्मा निकालने की कोशिश तो बहुत की, मगर कम वक्त निकलने का नाम ही नहीं लेती। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल। देगची के अंदर से रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही है, ऊ ऊ ऊ। नसीबुन सीने पर हाथ मारती हुई, हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा, अब मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी। इतने में नसीबुन की अम्मा कोठरी से बाहर निकल आती है। अम्मा अब बस भी कर ये रोना धोना, पहले उसके सर से देगची निकालने की सोच, जा एक लकड़ी ले आ। नसीबुन एक लकड़ी लेकर आती है। बूढ़ी अम्मा नसीबुन से लकड़ी लेकर देगची में डालने की कोशिश करती है। लकड़ी शायद लड़के की नाक से जा लगती है और वो ज़्यादा जोर और शोर के साथ रोने लगता है। लकड़ी फेंककर दोनों देगची को खींचने और ऊपर उठाने की कोशिश करती है, मगर अंदर की आवाज़ और बढ़ती चली जाती है, ऊ ऊ ऊ। नसीबुन बेताब होकर, हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा। अम्मा रोनी आवाज़ में, मेरा लाल, मेरे बच्चे। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास की कुछ पड़ोसनें जमा हो जाती है और अपनी अपनी राय देने लगती है। पहली पड़ोसन, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बेचारा भूखा होगा, इसे एक केला खिला दो, मैं अभी लाती हूँ। दूसरी पड़ोसन, ए है, बेचारा प्यासा होगा, इसे पानी पिला दो। अम्मा मैं तो कह रही हूँ कि उसे प्यास लगी है, पर मेरी सुनता कौन है। नसीबुन, लेकिन अम्मा उल्टी देगची में पानी कैसे ठहरेगा। पहली पड़ोसन, लो ये क्या मुश्किल है, थोड़ी देर के लिए टांगे पकड़कर उल्टा कर दो, फिर देगची में पानी डालो, खुद ही पी लेगा। दूसरी पड़ोसन, हटो भी, मुझे एक डंडा दो, मैं अभी देगची को तोड़ देती हूँ। तीसरी पड़ोसन, और जो सर में चोट आ गई
देगची के अंदर से मुसलसल रोने की आवाज़, ऊ ऊ ऊ। इतने में पड़ोस के मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी, क्या बात है, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अम्मा, भैया तमाशा कैसा, मेरे टिम्मा की जान पर बनी हुई है। देखो ना, इसने देगची में सर फंसा लिया है। उसे बचाए तो कैसे बचाए? मुंशी जी मुस्कुराकर, घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी देगची निकाले देता हूँ। अम्मा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मगर भैया ये ख्याल रखना कि देगची हाथ से जाने ना पाए, पूरे 15 रुपये की है। नसीबुन गुस्से से, अम्मा तुम भी ना, तुम्हें देगची की पड़ी है, क्या देगची मेरे टिम्मा की जान से ज़्यादा है? मुंशी जी मुस्कुराकर, भाई आप लोग इत्मीनान रखें, आपकी देगची भी रहेंगी और टिम्मा को भी कुछ नहीं होगा। मुंशी जी सर में फंसी हुई देगची निकालने की कोशिश करते हैं। 2-4 मिनट कोशिश से देगची निकल जाती है। सबके सब हैरत से आंखें फाड़े हुए, हाय ये तो नसीबुन, अरे तौबा, ये टिम्मा थोड़ी है, ना जाने मुआ किसका है। अम्मा, अई हाँ, सचमुच ये तो कोई और ही लड़का है। अरे नसीबुन, ये देगची भी तो हमारी नहीं, क्या अकल पर पत्थर पड़ गए थे? मुंशी जी हैरत से, क्या ये टिम्मा नहीं है तो फिर ये कौन है? देगची निकलते ही लड़का भाग जाता है। टिम्मा भीड़ में से झांकते हुए, मैं तो यहाँ हूँ अम्मा। सब आवाज़ की तरफ देखते हैं। तब टिम्मा अपना सर खुजाते हुए आगे आता है। सब एक साथ हाय। नसीबुन झपट कर इसे अपने सीने से लगा लेती है। पर्दा गिरता है।